नमस्ते बच्चों। हाँ जी, आज हम फिर से मिले हैं पढ़ने के लिए कि हमारा जो सिलेबस है वो आगे कंटिन्यूटी में चलता रहे और हम आगे पढ़े पेपरों के लिए तैयार होते रहें। मार्च में पेपर होने हैं बेटा सबके, ये नहीं कि अगर क्लास नहीं लग रही है तो आपके पेपर नहीं होंगे। बच्चे पेपर होने हैं तो आप अपनी तैयारी पूरी रखो। आज हम जो है 8वीं क्लास में एक चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ, वो पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो है धर्म क्या होता है और धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्म क्या होता है? धर्म वो चीज़ होती है, वो एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जिसको जो है हम अपने अंदर आत्मसात करके जो है मोक्ष की तरफ जाते हैं या अपना जो है अध्यात्म का जो है स्तर बढ़ाते हैं। तो कई बारी जो हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, कुछ हिंदू धर्म के लोग हैं, कुछ मुस्लिम धर्म के लोग हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ पारसी हैं। तो बच्चे एक बात आप ये ध्यान रखो, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम जिस धर्म के घर में पैदा हुए हैं हम वही धर्म माने। मैं हिंदू के घर में पैदा हुई हूँ तो मैं सिख धर्म भी मान सकती हूँ, मैं ईसाई धर्म भी मान सकती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि मैं कृष्ण भगवान या राम जी भगवान की ही पूजा करूं। इसी को हम क्या कहते हैं, जो है धर्म को निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता कह लो या अपने मर्जी से है, जो अपने अध्यात्म की तरफ बढ़ने वाले जो है हमारी इच्छा शक्ति कहते हैं। तो वही हमारी धर्म निरपेक्षता है कि हमारे पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, हमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आप मंदिर ही जाओ। मैं चाहे गिरजाघर जाऊं, चाहे मैं गुरुद्वारे जाऊं, तो चाहे मैं मस्जिद में जाऊं, तो ये हमारी धर्म, मेरे माता पिता अगर हिंदू हैं और वो मुझे ये सारे काम करने देते हैं तो वो धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। अब आपको बात समझ आई धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? कि सभी धर्मों का आदर करना और सभी धर्मों का जो है उनको स्वीकार करना कि हाँ ठीक है, ये आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जा सकते हैं, मेरा मन गिरजा में जाने का है तो मैं गिरजाघर में जाऊंगी, चर्च में जाऊंगी। तो इसीलिए आज ही हमारा जो है चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता की समझ, अध्याय 2। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। अब कट्टरपंथी से मैं आपको एक शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी का मतलब होता है सिर्फ अपने ही धर्म को अच्छा कहने वाले और अपने ही धर्म पर ये कहना कि भाई आप भी हमारे धर्म को मानो और किसी धर्म को नहीं मानो। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक तो हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यानी कि रिएक्शन में, यानी कि उसके जो, अगर आपको कोई ये कहता है कि आप ऐसा काम मत करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, तो आप उसको क्या जवाब देते हो कि करके दिखा, ये काम मैं कर रहा हूँ तो तू क्या करना चाहता है, ये करके दिखा, या फिर चुपचाप आप अपना वो काम करते हो, वहाँ से निकल जाते हो। मैं यह कहें कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी ऐसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने की बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म
होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। यानी कि बेटा अब आपने इतना ये चैप्टर पढ़ लिया, आप ये बताओ कि आपको क्या लगा कि अगर मैं मान लो मैं एक हिंदू हूँ और मैं कहीं बाहर पढ़ने जाती हूँ और मैं ऐसी मान लीजिए मैं पंजाब में कहीं पढ़ने गई, लुधियाना में, अमृतसर में, और वहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ और मेरे को घर किराए पे ही लेना है या कहीं कोई शॉप से कुछ सामान लेने जाना है, तो वो क्या मेरे को ये कह के मान लो वो जो शॉप है किसी सिख व्यक्ति की है, तो वो मेरे को ये कह के मना कर दे कि मैं आपको शॉप से सामान नहीं दूंगा कि आप हिंदू हैं, ये अच्छी बात है कोई? नहीं। और ऐसे ही मुझे किराए का घर चाहिए मान लीजिए, तो वो ये कहे नहीं जी हम तो सिख को ही किराए पे देंगे, किसी हिंदू को या मुसलमान को किराए पे नहीं देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है धर्म की कट्टरपंथा कहलाती है, ना कि धर्म की निरपेक्षता। धर्म की निरपेक्षता ये होती कि मेरे को वो कहते ठीक है जी आपको हम घर भी किराए पे देंगे और हम आपको सामान भी देंगे, ये इतना हमारा किराया है और आप हमारे घर में रह सकते हैं। तो इसको जो है कट्टरपंथीता में बदलने की कोशिश रहती है कई लोगों की अपने धर्म के प्रति कट्टर रह के, पर वो बिल्कुल गलत होता है। अपने धर्म हिंदू धर्म में हमेशा ही ये कहा गया है कि सभी धर्मों का आदर करो, सभी धर्मों का सम्मान करो, और जो है आप कभी भी किसी भी एक धर्म के पीछे मत लगे रहो कि वो धर्म अच्छा है वो धर्म गंदा है। सब धर्म अच्छे होते हैं। सब धर्मों में ये कहा गया है कि कभी किसी के साथ झगड़ा मत करो, कभी किसी के साथ खून खराबा मत करो। तो इसीलिए बच्चों अब मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि जब आप अपने स्कूल में पढ़ने जाओगे, हमारे पास आओगे, तो कोई सिख बच्चा है तो आप उससे उतने ही प्यार से बात करोगे कि जितनी ही आप अपने जो है हिंदू भाई से करते हो। तो यही बात मैं आपको कहना चाहती थी और यही हमारे इस चैप्टर का जो है मकसद था।